हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एसएफडी बीएमडी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम कन्वेंशनल क्वेश्चन। काफी करने वाले हैं। अब हम लगभग 10-12 क्वेश्चन हम करेंगे जिसकी सहायता से हम सीखेंगे कि किस तरीके से एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। जैसे कि सेशन आगे बढ़ता जाएगा, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जो भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की बुक है, कोई भी बुक हो, आप उससे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं, और इसमें आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है। ठीक है, पॉइंट लोड से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, अभी आएगा, देखिएगा। ड्रॉ द फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। और गिवन लोडिंग डायग्राम ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो इसके लिए सभी को साइन कन्वेंशन आने चाहिए। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, देन वी विल कम टू किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो ये आपको बीम दे रखी है कुछ इस तरीके से, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, वो लोड मान लीजिए है अपना पी। ये है हमारा सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी, और एकदम बीच में जहां पे पॉइंट लोड लगा है वो है हमारा पॉइंट सी। दिस इज अवर पॉइंट सी। ये जो डिस्टेंस है L/2, ये वाली डिस्टेंस भी है हमारी L/2। ठीक है, L/2 L/2। इसका आपको एसएफडी भी बनाना है और बीएमडी भी बनाना है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका लोडिंग डायग्राम बनाइए। इस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा। तो लोडिंग डायग्राम में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या शो करेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शंस लग रही है उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। एक रिएक्शन यहाँ लगेगी, एक रिएक्शन यहाँ लगेगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज आर ए एंड दिस रिएक्शन इज आर बी। डेफिनेटली हमने क्या किया था, आर ए और आर बी को कैलकुलेट किया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वो सारी कैलकुलेशन वापिस से करने वाले हैं। ठीक है, टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए शांति से क्वेश्चन को कीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कैलकुलेट आर ए एंड आर बी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बात हम लगाते हैं, सिग्मा एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, वाई भी लिख सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आर ए होगा और जो आर बी होगा, इसका जो समेशन होगा इट विल बी इक्वल टू पी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और सिग्मा एम एट पॉइंट ए इक्वल टू, अगर मैं 0 ले लूं, तो आर बी इंटू उसकी डिस्टेंस है एल विल बी इक्वल टू पी इंटू इसकी डिस्टेंस है L/2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट को जब हम आपस में इक्वल करेंगे, तो यहाँ से जो आर बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी भाई मेरे P/2। सिमिलरली आर ए की भी जो वैल्यू होगी वो मेरी आ जाएगी P/2। ठीक है, तो ये डायग्राम में वापस नीचे
ड्रॉ कर देता हूँ। आर ए और आर बी की जगह अब मैं P/2 शो करता हूँ। ठीक है, आर ए और आर बी की जगह यहाँ पर मैं लोड शो कर देता हूँ मेरा P/2। यहाँ पर लोड है मेरा P/2 और यहाँ पर भी मेरा जो लोड है वो है मेरा P/2। ठीक है, अब मुझे इसका shear फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ये मेरा जो डायग्राम है, अब ये लोडिंग डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। इस डायग्राम में लोडिंग डायग्राम में ये लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेक्शंस बना लेते हैं ए बी और सी, और यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई समस्या परेशानी हो देन यू कैन लेट मी नो। ठीक है, चलिए अब मैं अलग अलग पॉइंट्स की बात करूंगा, ए बी सी तीनों की बात करूंगा, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट की बात करूंगा, और लेकिन मैं हमेशा सेक्शन के लेफ्ट साइड में ही देखूंगा। क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा मैं सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखूंगा। लेफ्ट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड में देखना है मुझे हमेशा, राइट साइड में नहीं देखना। क्योंकि शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर उसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन, लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट की अगर बात करूंगा तो मैं ये सारी चीजें हटा दूंगा। ठीक है, हम्म, एक हमेशा मुझे किस तरफ देखना है, लेफ्ट साइड में देखना है। तो ए बी सी है, तो इसके मैं 3 डायग्राम बना देता हूँ, ए बी और सी। एक में केवल हम ए पॉइंट को देख रहे हैं, एक में हम बी को देख रहे हैं, और एक में हम सी को भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एट पॉइंट ए। ठीक है, एट पॉइंट ए की बात करता हूँ। ए पॉइंट के मैं जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट की बात करूंगा। बात समझ में आ रही है, ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और ए पॉइंट के जस्ट राइट, दो बात करूंगा मैं। एक बार जस्ट लेफ्ट की बात करूंगा, एक बार जस्ट राइट की बात करूंगा। लिखना किसी को कुछ नहीं है, बस केवल समझना है। एक बार जस्ट लेफ्ट की और एक बार जस्ट राइट की। हमेशा मुझे कहाँ देखना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा मुझे लेफ्ट साइड में ही देखना है। हमेशा किस तरफ देखना है, हमेशा मुझे लेफ्ट साइड में ही देखना है, इसी साइड में देखना है। ठीक है, हमेशा मुझे लेफ्ट साइड में ही देखना है। सी पॉइंट के भी जस्ट लेफ्ट राइट और बी पॉइंट के भी जस्ट लेफ्ट राइट, लेकिन हमेशा मुझे कहाँ देखना है, हमेशा मुझे लेफ्ट साइड में ही देखना है, लेफ्ट साइड में। अब देखिएगा,
अगर मान लीजिए मैं ए पॉइंट के जस्ट कहाँ पर हूँ, ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हूँ और लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो क्या कोई मुझे यहाँ पर लोड नजर आ रहा है? ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हूँ और लेफ्ट साइड में देखता हूँ, जो बोलूँ केवल वही करना। अगर पहले से एसएफडी बीएमडी आता है तो भैया आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, मेरे से मत पूछो। पहले से अगर ज्ञान अर्जित करके सेशन में बैठोगे तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो जो पहले से आता है उसको एक डब्बे में बंद करके फिर बैठना। ठीक है, यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। तो ए पॉइंट के मुझे जस्ट ये मेरा ए पॉइंट है ना, दिस इज माय ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट के मैं जस्ट लेफ्ट में हूं, ऐसा नहीं हूं ज्यादा लेफ्ट में आ गया, ए पॉइंट के मैं जस्ट लेफ्ट में हूं और जस्ट लेफ्ट में रह के मैं लेफ्ट साइड देखता हूं तो कोई फोर्स लग रहा है क्या? ए सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में मैं रहकर जस्ट लेफ्ट में देखता हूं तो कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। एट पॉइंट ए अगर मैं जस्ट लेफ्ट में हूं तो shear force at A will be equal to 0, क्योंकि कोई है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं जस्ट लेफ्ट से जस्ट राइट में आ जाता हूं, पॉइंट ए के जस्ट राइट में आ जाता हूं, तो मुझे एक shear फोर्स देखने को मिलता है, दैट इज P/2। हमेशा कहां देखना है? हमेशा देखना है राइट साइड में, हमेशा देखना है राइट साइड में, है ना, हमेशा देखना है लेफ्ट साइड में। मैं इस पॉइंट के जस्ट राइट में आ गया, राइट में आने के बाद मैं लेफ्ट में देखता हूं तो लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है P/2, तो इसको मैंने पॉजिटिव ट्रीट कर लिया प्लस का P/2। हमेशा ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन हम कौन सा ले रहे हैं, जो साइन कन्वेंशन है शीयर फोर्स डायग्राम का, कि सेक्शन के लेफ्ट में अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो है पॉजिटिव शीयर फोर्स, लेफ्ट साइड ही देखना है ना हमने अपने को हमेशा, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आएगा तो वो है नेगेटिव शीयर फोर्स। ये है पॉजिटिव शीयर फोर्स, वो है नेगेटिव शीयर फोर्स। तो अगर मैं जस्ट राइट में आने के बाद लेफ्ट में देखता हूं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रहा है P/2। यहां पे बैठ के जब देखोगे तो जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ जा रहा है P/2, इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव ट्रीट किया। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, 0 और प्लस का P/2। तो दो वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पे, एक तो आ गई है 0, एक आ गई है प्लस का P/2। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं सी पॉइंट पे। एट पॉइंट सी के अगर आप जस्ट लेफ्ट में बैठे हो तो पॉइंट सी के अगर आप लेफ्ट में बैठे हो और लेफ्ट साइड देखते हो तो केवल एक ही फोर्स आपको नजर आता है, प्लस का P/2। तो यहां पर आ जाएगा आपका शेयर फोर्स एट सी प्लस का P/2। और अगर आप जस्ट राइट में आ जाते हो, जस्ट राइट में आ जाते हो, जस्ट राइट में आ गए, पहले लेफ्ट पे था अब मैं जस्ट राइट में आ गया, जस्ट राइट में आ गया तो ये अब P/2 मुझे दिखेगा और ये वाला P दिखेगा। सी पॉइंट के अगर मैं जस्ट राइट में हूं, मेरा सी पॉइंट है यहाँ, इसके जस्ट राइट में हूं, तो जब मैं इस सी पॉइंट के जस्ट राइट में हूं तो ये वाला P नीचे जा रहा है और ये वाला P/2 ऊपर आ रहा है। तो सी पॉइंट के जब मैं जस्ट राइट में होऊंगा तो उस केस में क्या होगा, प्लस का P/2 ऊपर जा रहा है, माइनस का P नीचे आ रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P/2। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस का P/2, एक माइनस का P/2। तो शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से डायरेक्टली जंप है,
ये डायरेक्टली जंप है। इसके बाद प्लस का p/2 चल रहा है, फिर नीचे की तरफ माइनस p/2 मिल रहा है और फिर ये डेफिनेटली ऐसे क्लोज हो जाएगा। अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये है प्लस का p/2, यहां भी प्लस का p/2, ये माइनस का p/2 और ये माइनस का p/2। ये है सेक्शन ए, ये है सेक्शन सी, ये है सेक्शन बी। तो बी पर भी चेक कर लो सब। एट पॉइंट बी, तो अगर मैं जस्ट लेफ्ट में हूं तो वही केस बनेगा, प्लस का p/2 माइनस का p विल बी इक्वल टू माइनस का p/2। और अगर मैं जस्ट राइट में हूं तो उस केस में क्या होगा, जस्ट राइट में हूं तो प्लस का p/2 ऊपर, माइनस का p नीचे और प्लस का p/2 ऊपर वुड बी इक्वल टू 0। कैसे? अगर मैं बी पॉइंट के जस्ट राइट में हूं और मुझे लेफ्ट साइड में देखना है, तो प्लस का p/2 ऊपर, माइनस का p नीचे, प्लस का p/2 ऊपर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का p/2 प्लस का p/2 ऊपर हो जाएगा p और नीचे की तरफ है p, सो इट वुड बी इक्वल टू 0। तो हमें यहां पर दो वैल्यू मिलेगी, माइनस p/2 और 0। यहां मिल रही थी प्लस का p/2 और माइनस का p/2, एक मिल रही थी 0 और प्लस का p/2। यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीखा कि जहां जहां पॉइंट लोड होता है वहां पर हमें शेयर फोर्स की दो वैल्यू मिलती है। जहां जहां पॉइंट लोड होता है वहां पर हमें शेयर फोर्स की दो वैल्यू मिलती है। इसी कारण वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम में जंप होता है। इसी कारण वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम में जंप होता है। तो यहां पर पॉइंट लोड था तो हमें शेयर फोर्स की दो वैल्यू मिली, एक तो प्लस का p/2 और एक 0। और इसी कारण यहां पर आपका शेयर फोर्स डायग्राम में आपको जंप देखने को मिला। तो यहां पर पॉइंट लोड था तो हमें यहां पर जंप देखने को मिला। क्या देखने को मिला, जंप देखने को मिला। अगर आपसे पूछा जाए शेयर फोर्स डायग्राम देख के बताओ भैया, शेयर फोर्स डायग्राम देख के बताओ भैया कि यहां पर कितना पॉइंट लोड लग रहा था। पहली चीज तो ये पता करना पड़ेगा ना कि यहां पर पॉइंट लोड लग भी रहा था कि नहीं लग रहा था। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर कहां कहां पॉइंट लोड लग रहे हैं। तो सर यहां पर तीन जगह जंप है। एक तो सर यहां पे जंप है, एक यहां पर जंप है और एक यहां पर जंप है। तो जहां जहां पर जंप होगा वहां वहां पर पॉइंट लोड होगा। और कितना पॉइंट लोड होगा, उस जंप के इक्वल होगा। यहां कितना जंप है, p/2 के इक्वल होगा। यहां कितना जंप है, p/2 और p/2, क्योंकि ये डिस्टेंस है p/2, ये डिस्टेंस है p/2। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, p। तो यहां पे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा p, देखो p है। यहां पे जंप कितना है सर, p/2 है, डेफिनेटली यहां पर p/2 शियर फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। क्या ये चीज सबको समझ में आई भाई मेरे? बिल्कुल। जहां जहां पॉइंट लोड लगा होगा वहां वहां पर आपको शियर फोर्स डायग्राम में जंप देखने को मिलेगा। आगे ये सारी चीजें लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये है हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम और ये हमारा नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम। क्योंकि यहां पर पॉइंट लोड लग रहे थे तीनों, रिएक्शन भी पॉइंट लोड ही होती है। क्योंकि यहां पर तीनों ही पॉइंट लोड लग रहे थे इसलिए हमें शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल देखने को मिला। कैसा देखने को मिला, रेक्टेंगल। सेशन में अपनों ने डिस्कस किया था, अगर याद आ रहा हो तो, कि जब पॉइंट लोड होता है तो उस केस में हमें शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। मिल रहा है, पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। क्वेश्चन को मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ आप। चलो, तो शियर फोर्स डायग्राम बन गया अपना।
अब हमें क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशन। क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। शेयर फोर्स डायग्राम इक्वेशन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में डायरेक्ट लोड था, हमें कोई मूवमेंट थोड़ी लेना था, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई थोड़ी करना था। पॉइंट लोड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते, यूडीएल में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा डिस्टेंस। क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो बड़ा सिंपल है। ये हमने कैलकुलेशन की थी फोर्स शीयर फोर्स डायग्राम। फोर शीयर फोर्स डायग्राम, है ना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब हम बात करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। ये लो, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे बड़ी सिंपल तरीके से। देखो, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बड़ा ही सिंपल सा है। हम यहाँ क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर लेंगे एक सेक्शन, और इस सेक्शन की डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस सेक्शन की डिस्टेंस लेंगे लेफ्ट हैंड से। ये हमने एक सेक्शन कंसीडर किया है, इस सेक्शन की डिस्टेंस लेफ्ट एंड से मैं लूंगा। मान लीजिए ये सेक्शन लिया है मैंने एक्स एक्स, जिसकी डिस्टेंस है एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये सेक्शन है एक्स एक्स, जिसकी डिस्टेंस है एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और मैं केवल और केवल लेफ्ट साइड में जो मूवमेंट लग रहे होंगे उनको कैलकुलेट करूंगा। या तो हो सकता है डायरेक्टली बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो, या हो सकता है पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट हो। पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट निकाल लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो साइन कन्वेंशन क्या है देखिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस क्वेश्चन में मैं सब लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। केवल लेफ्ट साइड वाला क्यों बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो है हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो है हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया है, कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट a distance x from लेफ्ट एंड ए, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए। अब अब मान लीजिए हमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे, अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बनाएंगे। फॉर सेक्शन ए सी, ए सी सेक्शन के लिए अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी, और बी सी सेक्शन के लिए अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी। पल्ले पड़ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, एसी सेक्शन के लिए अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी, और बीसी सेक्शन के लिए अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी। बीसी सेक्शन में क्या होगा, ये भैया इधर पहुंच जाएगा। बीसी सेक्शन में ये यहां तक पहुंच जाएगा एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, लेफ्ट साइड में देखना है केवल। लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है P/2, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो है
इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इट विल बी पॉजिटिव. तो बेंडिंग मोमेंट इन सेक्शन ए सी विल बी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस का p/2 मल्टीप्लाई बाय x. तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ए पर, तो ए पर कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0. तो इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल होगा सर जी, ये हो जाएगा 0 के इक्वल. अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है सी पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी L/2. तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, p/2 इंटू L/2, ये हो जाएगा मेरा प्लस का PL/4. ए और सी पर बेंडिंग मोमेंट आ गया. इन द सेम वे बेंडिंग मोमेंट इन BC की जो इक्वेशन होगी, इट विल बी प्लस का p/2 इंटू x. नहीं तो ये डिस्टेंस सी सेक्शन से ले लो, कोई दिक्कत, सी सेक्शन से भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है. ये जो x, ये जो डिस्टेंस है ना, ये सी सेक्शन से लो. ज्यादा सही रहेगा. कहीं से ले लो, आंसर तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सी से डिस्टेंस इसकी x है. ये क्या होगा, p/2 इंटू L/2 प्लस x. प्लस का है ना ये, L/2 प्लस x. एंड माइनस में p इंटू एक्स. तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर x की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट सी पर x की वैल्यू हो जाएगी 0. तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, प्लस का PL/4. मैथमेटिक्स से लगा लेना. अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट पॉइंट बी, तो बी पर x की वैल्यू क्या होगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी L/2. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2. तो L/2 प्लस L/2 L, PL/2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मैथमेटिक्स आपको लगानी है. तो प्लस का PL/4 और 0 आ रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट अगर हम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बनाते हैं, तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन. जो बेंडिंग मोमेंट है यहां पर कितना है, 0. बी पॉइंट पर कितना है, 0. और सी पॉइंट पर कितना है, प्लस का PL/4. तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा. ये कितना है, ये है प्लस का PL/4. और ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये है हमारा सेक्शन ए, ये हमारा सेक्शन सी, ये सेक्शन बी. अब आप कहोगे सर ट्रायंगुलर क्यों बना, ट्रायंगुलर क्यों बना, क्योंकि भैया यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन बन रही है उसमें x की पावर देखो कितनी है, 1. बेंडिंग मोमेंट में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1. तो जब x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ट्रायंगुलर. कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर. तो इस क्वेश्चन को आप खुद पूरा का पूरा वापस से सॉल्व करके देखिएगा. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है. तो सेशन को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय गाइस, टेक केयर ऑफ यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.